हेलो बच्चों आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रहे थे कि ऑस्मोसिस क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो हमने बताया था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट्स को ऑस्मोसिस कहते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल बताया कि जब अपन ग्रेप को शुगर के बहुत हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो ग्रेप के जो मटेरियल होता है जो कि लोअर कंसंट्रेशन का होता है वो ड्यू टू ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन में आ जाता है। यहां पर हमने क्या करा, ड्राई रेजिन माने किशमिश को हमने वाटर में रख दिया तो वाटर लोअर कंसंट्रेशन का हो गया और जो किशमिश में जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेटेड है। मतलब ये पतला विलेन है, ये पतला सॉल्यूशन है और ये गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो ये लो कंसंट्रेशन का है, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किस में चले गए, ड्राई रेजिन में चले गए, किशमिश में चले गए। तो ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है और ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो जब अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये बाहर सब्सटेंस आए ये समझ में आया और ये अंदर गया ये समझ में आया। ये बाहर इसलिए आया क्योंकि इसकी लो कंसंट्रेशन थी, इधर हायर कंसंट्रेशन थी। ये अंदर इसलिए गया क्योंकि इधर लोअर कंसंट्रेशन थी, इधर हायर कंसंट्रेशन थी। और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ही क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। तो इसमें देखो, अब इसे रफ करते हैं। अब इस बेस पर ऑस्मोसिस टू टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टू टाइप होते हैं, एक होता है एक्स ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बाहर की ओर हो तो एक्स ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस अंदर की ओर हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। बाहर की ओर सब्सटेंस निकल जाए तो एक्स ऑस्मोसिस, अंदर की ओर आ जाए तो एंडो ऑस्मोसिस। वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? जब ऑस्मोसिस बाहर की ओर हो, व्हेन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन आउटसाइड इज नोन एज एक्स ऑस्मोसिस। अगेन, व्हेन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन आउटसाइड एक्स ऑस्मोसिस, व्हेन ऑस्मोसिस inside is called एंडो ऑस्मोसिस। जब बाहर की ओर हो तो एक्स ऑस्मोसिस, जब अंदर की ओर हो तो एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये था बच्चों ऑस्मोसिस। अपन वैसे क्या पढ़ने वाले थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। यह आपने सीखा था। अच्छा, यहीं पर एक छोटी सी बात और बच्चों हम आपको बता दें, यहीं पर एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है बच्चों? ये कंटेनर है हमारे, ये हमारे पास कोई सेल है, सेल। इस सेल को हमने क्या करा, वाटर में रख दिया, या वाटर में ना रख के एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट। वाटर क्या है, वाटर इज द सॉल्वेंट। वो वाटर में तो कोई चीज डिसॉल्व करते हैं और जिसमें कोई चीज डिसॉल्व की जाती है दैट इज सॉल्वेंट। तो वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये क्या है बच्चों, ये कोई सेल है। तो इस सेल को हमने सॉल्वेंट में रख दिया। अच्छा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ही है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या बच्चों बता सकते हो कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन आउटसाइड होगी या फिर इनसाइड होगी? बताइए। हाँ बताओ। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने, सॉल्वेंट अंदर की ओर चला जाएगा,
सॉल्वेंट अंदर की ओर चला जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन है और जो सेल के जो सब्सटेंस है वो कैसे हैं, हाई कंसंट्रेशन के हैं, और लो वाला कहां जाता है, इनसाइड जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन सेल पुट इन सॉल्वेंट और वाटर, देन endoosmosis takes place is called plasmolysis. फिर से समझो, when cell put in solvent, then endoosmosis takes place is called plasmolysis. ठीक है बच्चों, यहीं पर एक होता है हेमोलाइसिस। हीमोलाइसिस ये देखो क्या है, और छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये। प्लाज्मोलाइसिस व्हेन सेल पुट इन सॉल्वेंट देन एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, प्लाज्मोलाइसिस। अब इसमें बच्चों उल्टा कर देंगे, ये है कंटेनर, दिस इज सेल। अब हमने सेल को क्या किया, किसी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, वही ग्रेप को रख दिया, यहां ड्राई रेजन को सॉल्वेंट रख दिया, बात वही है। तो ये क्या होगी बच्चों, ये सेल है, ये कोई हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, जो सेल का मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन का है और ये हायर कंसंट्रेशन का है। तो यहां पर कौन सा फिनोमेना हुआ था, एंडोऑस्मोसिस। तो फिर बच्चों ये बाहर की साइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, सॉरी हाँ, एक्सऑस्मोसिस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। अरे कहां हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। When cell put in higher concentrated solution, very high concentrated solution, then exosmosis takes place is called hemolysis. Clear? When cell is put in solvent or any water, then endoosmosis takes place is called plasmolysis. When cell put in higher concentrated solution, then exosmosis takes place is called hemolysis. तो ये थे प्लाज्मोलाइसिस और हेमोलाइसिस। बच्चों अभी आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आप लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनके वे प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन जल्दी यस, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, हमने बता दिया कौन कौन सी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा। ऑस्मोसिस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एंडोऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस। एंडो में क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, एक्सऑस्मोसिस में क्या होता है, बाहर की ओर जाता है। फिर छोटी छोटी बातें अपन ने और पढ़ ली, प्लाज्मोलाइसिस, हेमोलाइसिस। जब सेल में वाटर सेल में जाता है तो प्लाज्मोलाइसिस, और जब सेल को हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाहर की ओर जाता है तो एक्सऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आप लोग पढ़ेंगे जो अपनी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट कौन सी थी बच्चों, याद करो, बताओ, जल्दी से बताओ। यस, बिल्कुल ठीक, शायद आप लोगों ने कहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आप मन लगाकर पढ़िए, सारे डिस्टर्बेंस हटाओ, बिल्कुल एकदम साइलेंटली हेडफोन ईयरफोन लगाइए। ईयरफोन लगा के पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। मन लगाकर पढ़िए, देखिए समझ में आने वाला है। तो बच्चों एक छोटा सा हम डायग्राम बना ले पहले। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये कोई हमारे पास कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर है ये बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कोई कंटेनर था और इस कंटेनर को हमने डिवाइड कर दिया बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इधर बच्चों हम रखेंगे सॉल्यूशन और बच्चों इधर हम रखेंगे
वाटर। वाटर हमारे पास ये रखा हुआ और वाटर यहां तक ये इसमें फिल है, यहां तक वाटर भरा हुआ है। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सपोज यहां तक भरा हुआ है, यहां तक फिल है। और बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, एक पिस्टन लगा देंगे। प्रेशर लगाने के लिए हम एक क्या लगा देंगे यहां पर, पिस्टन। बच्चों पिस्टन को हम नीचे करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पिस्टन को ऊपर कर देंगे तो प्रेशर जो लगाया था उस प्रेशर में से डिक्रीज हो जाएगा। अरे मतलब फाइनली ये जानना कि प्रेशर, पिस्टन को हम नीचे कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और बात खत्म। फिर से समझ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं। हाँ एक बात और, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑलवेज ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है, सॉल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूशन का होता है। तो हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और कंटेनर को हमने डिवाइड कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इधर हमने वाटर फिल किया, इधर हमने सॉल्यूशन फिट किया और यहां पर सॉल्यूशन की साइड में हमने पिस्टन को लगाया। अब बच्चों इतनी बात हमें बताओ कि जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होगी, वाटर से सॉल्यूशन की ओर होगी या फिर सॉल्यूशन से वाटर की ओर होगी, बताइए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वाटर इज द लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन इज द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अब वाटर ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, वाटर इधर आने लगा। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर 1 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है बच्चों। ऑस्मोसिस, अच्छा जब ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ तो हमने यहां पर मार्क कर लिया कि वाटर का लेवल यहां पर था, उस लेवल को दे दिया लेवल नंबर 1। ऑस्मोसिस स्टार्ट होने से पहले हमने वाटर के लेवल को एक मार्क लगाकर चेक कर कि यहां तक पानी भरा हुआ था। अब हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, बल्कि ऑस्मोसिस का रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाटर सॉल्यूशन की तरफ जाने लगा, वाटर के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर जाने लगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस होने लगा। बच्चों एक बात बताओ कि जब वाटर धीरे धीरे इधर आ रहा है तो इस जो पानी का जो लेवल है, क्या ये लेवल बच्चों धीरे धीरे नीचे डाउन नहीं होगा? अरे भाई जब वाटर इधर आ रहा है, वाटर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, जब वाटर इधर आ रहा है तो क्या सॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे क्या ऊपर की ओर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। वाटर इधर आ रहा है, इसका लेवल नीचे गिर रहा है, इसका लेवल ऊपर बढ़ रहा है और ऐसे पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा और एक कंडीशन बच्चों ये हो जाएगी कि वाटर का इधर आना बंद हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वाटर का इधर आना बंद हो जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस इसलिए रुक जाएगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अप्रॉक्स इक्वल हो जाएंगी और जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी तो फिर वहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फिर समझ लो बच्चों, हमने पानी के लेवल को नोट कर लिया कि पानी भैया यहां तक भरा हुआ था, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाटर धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाने लगा जिससे इसका लेवल धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और इसका लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। जितना लेवल इसका नीचे जाएगा उतना ही लेवल इसका ऊपर जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया कि इस वाटर का नीचे गिरना बंद हो गया। मान लिया वो कंडीशन यहां पर आई, इस लेवल के बाद वाटर का इधर आना बंद हो गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अप्रॉक्स इक्वल हो गई। बच्चों आप देखो एक अच्छी सी बात बताएं, पानी यहां पर था, पानी यहां तक था, ऑस्मोसिस का प्रोसेस था। अब हम कुछ ऐसा कर देंगे
कि पानी यहीं पर आ जाएगा, पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। वाटर इस लेवल तक, पहले वाटर यहां तक था, ऑस्मोसिस हो रहा था, पर अब हम कुछ ऐसा कर देंगे कि वाटर का लेवल यहां पर होगा पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। कैसे, जरा देखो। अब बच्चों दिमाग लगाना। बच्चों वाटर इधर आया, यहां पर इस लेवल से आके नीचे जाना बंद हो गया, और ये लेवल मान लिया यहां तक आ गया। जरा सोचो, अब हम क्या करेंगे, पिस्टन को धीरे से नीचे करेंगे। पिस्टन को धीरे से नीचे किया। जब बच्चों नीचे किया, जब सॉल्यूशन पर कोई प्रेशर लगा, जब इस सॉल्यूशन पर कोई प्रेशर लगा, तो जो वाटर इधर आ गया था, क्या वो वाटर धीरे धीरे इधर नहीं जाने लगेगा? अरे भैया, प्रेशर लगाया तो जो पानी इधर आ गया था वो पानी धीरे धीरे इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो बताओ क्या इसका तल धीरे धीरे ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो पिस्टन के द्वारा हम धीरे 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 प्रेशर लगा रहे हैं, और वाटर का तल, वाटर का जो लेवल है वो धीरे 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 ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब इस पिस्टन के द्वारा हम इतना प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब धीरे 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 इतना प्रेशर लगाएंगे कि वाटर अपनी सेम पोजीशन पर पहुंच जाए। प्रेशर लगाते गए और वाटर को हमने उसकी सेम पोजीशन पर पहुंचा दिया यहां तक। और सपोज कर लिया प्रेशर लगाते लगाते पिस्टन को हम यहां पर ले आए। पिस्टन को कहां पर ले आए? यहां पर। अब पिस्टन यहीं पर है, वाटर यहां पहुंच गया। अब पिस्टन को यहीं रोके रहो, वाटर यहां पर पहुंच गया, प्रेशर लगाए, वाटर यहां पर आ गया, बस यहीं पर इस चीज को रोक दो। अब बताओ पानी यहां पर है, क्या वो पानी अब फिर से इधर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगा लगा के हमने वाटर को यहां पर भेजा है, अब नहीं जाएगा। तो बताओ बच्चों, उसी लेवल पर वाटर को भेज दिया, अब बताओ क्या ऑस्मोसिस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अपन ने जितना पिस्टन से प्रेशर लगाया था, उसी प्रेशर को ही कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि पिस्टन द्वारा सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर लगाएंगे कि ऑस्मोसिस का रिएक्शन, ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो, ऑस्मोसिस का प्रेशर रोकने के लिए इस सॉल्यूशन पर जितना भी प्रेशर लगाया, उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। बच्चों बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? भैया देखो समझ लो, पहले वाटर यहां पर था, ये पिस्टन यहां पर था, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पानी इधर जाने लगा, इसका लेवल नीचे गिरने लगा, इसका लेवल ऊपर जाने लगा। एक कंडीशन ऐसी आई कि पानी के लेवल का नीचे जाना बंद हो गया, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। अब हमने क्या करा, पिस्टन के द्वारा इस पर धीरे से प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने से जो पानी इधर आ गया था वही पानी इधर वापस चला जाएगा, और पिस्टन द्वारा इतना प्रेशर लगाएंगे कि पानी अपनी सेम बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाए। इस पहले वाली कंडीशन में पहुंच गया। पिस्टन को लगाते लगाते यहां पर हम ले आए थे। अब जब पिस्टन को यहां पर ले आए, पानी वहां पर पहुंच गया, अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो अब इसको प्रेशर, जितना प्रेशर आप लोगों ने लगाया था, उसी प्रेशर को बच्चों कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो के एक बार फिर से देखो। दैट एक्सटर्नल प्रेशर टू prevent osmosis is called osmotic pressure. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन पर, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों या तो पाई से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पाई, और इट इज डिनोटेड बाई पी। या तो पाई से डिनोट करेंगे
या पी से डिनोट करेंगे और इसको एटीएम में एक्सप्रेस करेंगे। इसको किस में मेजरमेंट करेंगे? इसका एटीएम में, एटमॉस्फेयर प्रेशर में। तो पाई या पी से इसको एक्सप्रेस करेंगे और एटीएम में इसको मेजर करेंगे। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छे समझ में आया। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस का प्रोसेस रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पाई से या पी से एक्सप्रेस करते हैं और एटीएम में इसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉ हैं। एक है बॉयल-वांट-हॉफ लॉ और बच्चों सेकंड है चार्ल्स वांट-हॉफ लॉ। ये दो लॉ है, ये किस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ये दो लॉ हैं। बच्चों हम चेक कर लें जरा कितने टाइम की वीडियो बन गई है। बच्चों हमारे मोबाइल से एक्चुअली में 22 मिनट की ही वीडियो बन पाती है। इससे ज्यादा बनाते हैं तो जो पता नहीं क्या फिर वो बेकार हो जाती वीडियो, और इससे 22 मिनट से ज्यादा बनाते हैं तो वीडियो जितनी भी बनाई हमने वीडियो वो सब बेकार हो जाती है। ये हमारे मोबाइल को हो सकता है कोई प्रॉब्लम रहती हो, इससे ज्यादा बन नहीं पाती है, तो इसलिए हमें दो बार बनाना पड़ता है। चलो बच्चों, बॉयल-वांट-हॉफ रूल और चार्ल्स वांट-हॉफ रूल ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड या ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ हैं। दो लॉ, बॉयल-वांट-हॉफ लॉ और चार्ल्स वांट-हॉफ लॉ। ठीक है, तो इसे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके, बाय बाय।